कक्षा 8वीं के चौथे अध्याय जिसका नाम है प्रायोगिक ज्यामिति के 5वें लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आज हम सीखेंगे एक चतुर्भुज की रचना करना जब उसकी 3 भुजाएं और उनके बीच के 2 कोणों का माप दिया हो। यानी एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी 3 भुजाएं दी हो, कोई भी 3 दे सकते हैं, और उनके बीच के उन भुजाओं के बीच के 2 कोण दिए हों। इसके लिए हम प्रश्नावली 4.4 के सवाल हल करेंगे। प्रश्नावली 4.4 में एक सवाल के 2 भाग दिए हुए हैं। तो पहला भाग देखें, हमें यहाँ क्या बनाना है, निम्नलिखित चतुर्भुजों की रचना कीजिए। पहला भाग है चतुर्भुज DEAR, जिसमें यानी हमें एक चतुर्भुज जिसका नाम है DEAR इसकी रचना करनी है और उसका माप हमें यहाँ पे दिया हुआ है। DE बराबर 4 सेंटीमीटर, EA बराबर 5 सेंटीमीटर, AR बराबर 4.5 सेंटीमीटर, कोण E बराबर 60 डिग्री, कोण A बराबर 90 डिग्री है। यानी इस चतुर्भुज में हमें 3 भुजाएं दी हुई है, DE, EA और AR, उन तीनों का माप दिया हुआ है और 2 कोण E और कोण A दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिए गए माप का एक रफ आकृति यानी रफ चतुर्भुज हम बना लेंगे। रफ चतुर्भुज बिना स्केल के ही हम कोई एक चतुर्भुज बना लेंगे। अब इसका नाम क्या है, DEAR, DEAR। DE कितना है, 4 सेंटीमीटर, ये DE है, ये 4 सेंटीमीटर। EA दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर। AR ऊपर की जो भुजा दे रखी है वो है 4.5 सेंटीमीटर। और कोण E, ये कोण E है, ये 60 डिग्री, और कोण A, ये कोण A है, ये दिया हुआ है 90 डिग्री। इस रफ आकृति की सहायता से अब हम चतुर्भुज बनाएंगे। सबसे पहले हम कौन सा माप लेंगे यानी कौन सी भुजा लेंगे वो हम इस रफ आकृति से देखेंगे। अब यहाँ हम देखते हैं कि DE ये भुजा हमें दी हुई है 4 सेंटीमीटर है और EA ये 5 सेंटीमीटर है। अगर हम DE भुजा लेते हैं तो बिंदु D पर हमें कोई भी कोण नहीं दिया हुआ, और AE भुजा लेते हैं तो यहाँ दोनों ही सिरों पर इसके कोण हमें दिए हुए हैं। तो हम सबसे पहले EA भुजा लेंगे जो कि कितना है, 5 सेंटीमीटर है। पैमाने की सहायता से हम 5 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे। माप हमें हमेशा 0 से मापना होता है, तो 0 से ये 5 सेंटीमीटर तक। इसका नाम है EA और इसकी लंबाई है 5 सेंटीमीटर। अब बिंदु E पर कितने डिग्री का कोण है, 60, और बिंदु A पर 90 डिग्री का। अब प्रकार की सहायता से अब हम बिंदु E और A पर कोण बनाएंगे। बिंदु E पर 60 डिग्री का कोण प्रकार की सहायता से बनाएंगे। बिंदु E पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए एक किरण EX खींची। अब इसी प्रकार हम बिंदु A पर प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। बिंदु A से 90 डिग्री का कोण बनाते हुए AY दूसरी किरण खींची।
अब हम ये देखें कि DE 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। D हमारे पास यहाँ कोई बिंदु नहीं है, तो D कहाँ होगा? यानी जो EX किरण खींची है इस पर, और ये DE की दूरी कितनी है? 4 सेंटीमीटर। तो बिंदु E से 4 सेंटीमीटर की प्रकार खोलकर हम एक चाप लगाएंगे। बिंदु E से ये 4 सेंटीमीटर की प्रकार खोलकर ये चाप लगा दी है। अब ये जो EX को जिस बिंदु पर भी काटती है, यानी ये बिंदु, इसका नाम है D। क्या नाम है इसका? D। अब देखो बच्चों, हमें चतुर्भुज के 3 बिंदु मिल गए हैं, यानी 3 शीर्ष मिल गए, D, E, E। अगला कौन सा है? R। R कहाँ होगा? AY किरण पर। RA कितना है? 4.5 सेंटीमीटर। तो अब बिंदु A से 4.5 सेंटीमीटर की प्रकार खोलकर एक दूसरी चाप लगाएंगे। बिंदु A से 4.5 सेंटीमीटर की प्रकार खोलकर ये दूसरी चाप लगाई है, जो AY को बिंदु R पर काटती है। ये बिंदु क्या है? R, और ये बिंदु है E। अब इन दोनों बिंदुओं को पैमाने की सहायता से मिला लेंगे। ये D और R दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। DE 4 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर है। RA या AR 4.5, ये 4.5 सेंटीमीटर। अब ये जिस चतुर्भुज का हमें माप दिया हुआ, जिसकी रचना करनी थी, वो चतुर्भुज तैयार है, DEAR। तो अब बच्चों बारी आती है इसकी रचना लिखने की। रचना जैसे जैसे हमने ये चतुर्भुज बनाया है, उसके वैसे ही हम इसकी रचना लिख लेंगे। रचना के चरण आप डिस्प्ले बोर्ड से देखकर भी उतार सकते हैं। तो बच्चों, ये था 4.4 का पहले सवाल का पहला भाग। दूसरा भाग हल करते हैं। अब दूसरा भाग, चतुर्भुज TRUE, जिसमें इसका माप है TR बराबर 3.5 सेंटीमीटर, RU बराबर 3 सेंटीमीटर, UE बराबर 4 सेंटीमीटर, कोण R बराबर 75 डिग्री और कोण U बराबर 120 डिग्री। बच्चों, इस चतुर्भुज में भी 3 भुजाएं और उनके बीच के 2 कोण दिए हुए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? रफ आकृति बना लेंगे। ये रफ आकृति है चतुर्भुज की, इसका नाम है TRUE। अब TR कितना दिया हुआ है? 3.5 सेंटीमीटर। RU है 3 सेंटीमीटर। UE, ये UE 4 सेंटीमीटर, और कोण R है 75 डिग्री, और लास्ट में कोण U दिया हुआ है 120 डिग्री। अब ये रफाकृति बन गई है। इसी की सहायता से अब हम इसकी जो हमें अभीष्ट आकृति की आवश्यकता है वो बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि R और U, ये दोनों R और U, इन दोनों बिंदुओं के हमें कोण भी दिए हुए हैं, और RU भुजा भी दे रखी है 3 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम RU 3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचेंगे पैमाने की सहायता से। 0 से 3 सेंटीमीटर तक, 0 से 3 तक, यानी ये आ गया RU, और इसकी लंबाई है 3 सेंटीमीटर। अब बिंदु R पर प्रकार की सहायता से 75 डिग्री का कोण बनाएंगे।
बिंदु आर से 75 डिग्री का कोण बनाते हुए किरण आर एक्स खींची। इसी प्रकार बिंदु यू से 120 डिग्री का कोण बनाएंगे। बिंदु U से 120 डिग्री का कोण बनाते हुए UY किरण खींची। अब देखो बच्चों, बिंदु R पर 75 डिग्री का कोण और बिंदु U पर 120 डिग्री का कोण बनाते हुए दो किरणें खींची गई है। अब हमें क्या करना है, हमें बिंदु T और बिंदु E निकालने हैं। वो कैसे ज्ञात करेंगे? TR दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, यानी बिंदु R से 3.5 सेंटीमीटर की प्रकार खोलकर एक चाप लगाएंगे। बिंदु R से ये 3.5 सेंटीमीटर की प्रकार खोलकर ये चाप लगाई, और जो ये प्रतिच्छेद बिंदु है इसका नाम है बिंदु T। क्या नाम है इस बिंदु का? बिंदु T। इसी प्रकार बिंदु U से 4 सेंटीमीटर की प्रकार खोलकर ये दूसरी चाप लगाई, जो UY को E बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी जो ये बिंदु जहां ये चाप इसको काटती है UY को, ये बिंदु है E। अब T और E को मिला देंगे। TE को मिलाने के बाद अब ये अभीष्ट यानी जो चतुर्भुज हमें बनानी थी, जिसकी हमें रचना करनी थी, वो तैयार है। TRUE। आइए अब इसके रचना के चरण लिखते हैं। बच्चों, ये है रचना के चरण, यानी जैसे हमने यह चतुर्भुज की रचना की है वैसे ही उसके हमने ये चरण लिख लिए हैं। इन्हें आप डिस्प्ले बोर्ड से भी उतार सकते हैं। तो बच्चों, ये था प्रश्नावली 4.4 के पहले सवाल का दूसरा भाग। आशा करती हूँ आपको ये दोनों भाग अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।